सारे शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी परेशान है कि क्या अब हम लोग का एग्जाम में और विलंब होगा, क्या जो अब्सेंट कर गए थे एग्जाम के दिन वह फिर से एग्जाम देंगे या नहीं देंगे। और सारा प्रश्न है कि क्या इस अटेम्प्ट को काउंट किया जाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या जिस तरीका से ये प्रश्न आप देखे होइएगा, प्रश्न का प्रवृत्ति देखे होइएगा, क्या अगला बार जो एग्जाम होने वाला है वह 9th 10th 11th 12th का कब होगा, क्या क्या हो सकता है, इन सभी चीज पर चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। धन्यवाद। विकास सर, जिस तरीका से बच्चे परेशानी ये चल रहे हैं कि जो उस दिन नहीं पहुंच पाए सेंटर पे किसी कारण से, कोई भी कारण, कोई बीमार पड़ सकते हैं, कोई घरेलू काम हो सकता है या जो हो, उनका क्या एग्जाम होगा फिर से या वो नहीं दे पाएंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि हम उस दिन एग्जाम नहीं देने गए थे तो मेरा क्या होगा। तो उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि अगर आप उस दिन अब्सेंट थे, अगर आप उस दिन नहीं गए थे एग्जाम देने, तो दोबारा आप एग्जाम दे सकते हैं। ये आप निश्चिंत रहे। निश्चिंत रहे। हाँ, बिल्कुल निश्चिंत रहे। उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे पहले दिए इससे पहले एक बार ऐसा मामला बीपीएससी में हुआ था, जो बच्चे प्रेजेंट नहीं हुए थे एग्जाम के दिन में, और दोबारा जब वो एग्जाम हुआ था किसी वजह से कैंसिल होने के बाद, तो पुनः वो बच्चे फिर से अपेयर उसमें हुए थे। हाँ, तो इसमें निश्चिंत रहे बच्चे। सर ये अटेम्प्ट तो काउंट नहीं होगा? नहीं। ये भी हम बात बता देना चाहते हैं कि जो छात्रों को ये लग रहा होगा कि यार हम तो एग्जाम दे दिए हैं, कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हुआ मतलब ये अटेम्प्ट आपका किसी भी कीमत पर काउंट नहीं होगा। ये आप दिमाग में डाल लें। ये दो कंफ्यूजन को दूर कर लेना है। बहुत बीपीएससी या आयोग का तो यही होना चाहिए कि पहले जो आप 6 to 8 में 1 to 5 में जो कचरा फैला हुआ है, ये जो इस तरह की जो बातें आई सामने, ये तो पहले क्लियर होना चाहिए। जांच हो जाना। क्या गारंटी इस बात का है कि 9th 10th में फिर वही प्रोसेस नहीं? क्या हमारे बच्चे इसी में लगे रहेंगे, बार बार एग्जाम देंगे, कैंसिल देंगे? क्योंकि बच्चों का भी कष्ट है, दर्द है यहाँ पे। तो हम यही, हमारा जो सरकार से या आयोग से निवेदन रहेगा सारे शिक्षकों की तरफ से कि सबसे पहले आप 1 to 5 6 to 8 को भैया क्लियर कर लीजिए, जांच कर लीजिए बढ़िया से। अब इसके बाद 9th 10th का लीजिएगा, बल्कि 1 महीना बाद ही आप लीजिए, 2 महीना बाद लीजिए। हमारा बिहार का बच्चा वेट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बार बार अगर आप गड़बड़ी कीजिएगा, एग्जाम लीजिएगा, कैंसिल कीजिएगा, तो हमारा बच्चा तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। सर अब प्रश्न बच्चे के मन में ये है, जो दिए थे उनको तो अच्छा लगा था, चूंकि एक एक जगह से आप देखेगा 50% प्रश्न वहीं से पूछ दिया गया था। हिस्ट्री का भी देखे, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल, सबका, साइंस का लेवल ठीक था, मैथ्स वगैरह जो भी है। 9th 10th वाले भी सोच रहे हैं क्या तैयारी का रणनीति होना चाहिए। प्रश्न देखने के बाद क्या लगा? आप एक शिक्षक हैं, आप भी टोटल प्रश्न एनालिसिस किए हुए, क्या लगा, कैसे तैयारी अब करना चाहिए? इस बार जो बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है उससे एक पॉइंट जरूर निकल के सामने आया है। जैसे पॉलिटी का उदाहरण हम ले, पॉलिटी जिनका था 6 to 8 में, तो उसमें एक लोकतंत्र चैप्टर है जिससे 1 से लेकर के 20 तक 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन मात्र एक ही चैप्टर से पूछा गया। 50% आप कह सकते हैं। मतलब यह बात इस तरफ इशारा कर रहा है कि छात्र जिस भी चैप्टर को पढ़े बड़ा गहराई से पढ़े, और गहराई के साथ ये नहीं कि बस थोड़ा थोड़ा कर लिए, थोड़ा थोड़ा कर लिए। अब ये इंडिकेट कर दिया है, और होना भी चाहिए, परिवर्तन लगातार हो रहा है। 2014 के बाद फिर 18 में चेंजेस आया, फिर अभी लगातार। तो एक चीज स्पष्ट हो गया है कि बच्चे किसी भी चैप्टर को पढ़े तो बड़ा गहराई से पढ़े। और खास करके हम एक बात बताना चाहते हैं कि 9th और 10th क्लास का, 9th 10th क्लास का चाहे जो भी आपका सब्जेक्ट रहे, उसमें एससीईआरटी और एनसीईआरटी पूरा गहराई से पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी में जो बॉक्स दिया रहता है उसको जरूर आप 1 2 बार 4 बार देखने का प्रयास करें। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक को जरूर आप फॉलो करें। इससे लगा कि एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ेंगे तो बच्चे करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। अब तो समय ज्यादा है कम है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन एक योग्य शिक्षक बनने के लिए कम से कम इतना अनिवार्य नॉलेज होना चाहिए। सर करंट देखे होइएगा आप, करंट और रुला दिया, यानी पेपर पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए TRE 1 का अगर हम एक बात आपको बताएं, TRE 1 में जब हम एक दिए थे उस समय 6 महीना का, तो पता चला था कि जनवरी और फरवरी 2 ही महीना में से क्वेश्चन 4 गो लड़ गया था। 4 गो लड़ गया था जो हम बना के बच्चों को दिए थे। इस बार ऐसा हुआ, उसी पैटर्न पे हम फिर से बना करके दिए, लेकिन इस बार क्वेश्चन करंट अफेयर का इस प्रकार से पूछा गया था, वो इस बात का इंडिकेशन है कि आपको न्यूज़पेपर की तरफ अग्रसर होना होगा। आप अगर ये सोचिएगा कि ठीक है हम लोग बड़ा अनुभव से बना के देते हैं, लेकिन बावजूद इसके इसको भी रखना है, क्योंकि वो आयोग है, बीपीएससी आयोग है। आप लोग का अनुभव भी कभी-कभी फेल कर जाता है, स्वाभाविक सी बात है, हम लोग भी आदमी हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का मतलब यही होता है। यहाँ देखिए बिहार के बच्चे के दिमाग में एक बात चलता है ना, सर लड़ा नहीं, एक ढर्रा बन गया है बच्चों के बीच में। उनको हम बताना चाहते हैं कि देखो भैया आप प्रशासनिक का तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी प्रशासनिक लेवल का एग्जाम होता है, जो शिक्षक आपको चुन के वहां भेजा जा रहा है, तो आपको रणनीति लेवल से बनाना होगा। क्वेश्चन टकराने पर भरोसा नहीं करना होगा, मतलब थ्रो पढ़ना पड़ेगा, थ्रो पूरा पढ़ना पड़ेगा, और चाहिए भी, पढ़ना भी चाहिए। लेकिन बच्चों के पास भी मजबूरी होता है सर, 1 महीना में एग्जाम है, कोई बच्चा चाहता है कि एटम बम जैसा कुछ ऐसा टीचर बता दे, परमाणु बम कुछ बता दे, जबकि ऐसा नहीं है, कभी नहीं है।
शिक्षकों की भी मजबूरी होती है कि शॉर्टकट में चलते हैं, लेकिन शिक्षकों को भी चाहिए कि शॉर्टकट में ना चले, लेकिन अब इसी में हम लोग आगे बढ़ना है। जो वजूद भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कल ही से मैं देख रहा था, जो भी आप यूट्यूब खोलिए, बच्चे यही कमेंट कर रहे थे कि हम एब्सेंट हो गए तो एग्जाम देंगे कि नहीं देंगे। बहुत लोग इसको क्लियर नहीं किए, तो मैं सोचा क्यों ना इसको क्लियर कर दिया जाए। हाँ विकास सर, एक बात हम बच्चों को और बोलना चाहेंगे, अभी होली का माहौल है, तो हम कहेंगे कि होली का त्योहार बड़ा बढ़िया से मनाइए, लेकिन अपने आप को उसमें ना रंग मत लीजिए, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि कब आयोग कह देगी कि 10 दिन में एग्जाम ले लेंगे, कब कह देगी। चूंकि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जब सेट होता है तो एक क्वेश्चन सेट नहीं होता है, 4 क्वेश्चन सेट होते हैं। तो एक क्वेश्चन सेट का तो एग्जाम हो गया, हो सकता है कि क्वेश्चन जो सेट 3 को बचा हुआ है उसी में से आपका एग्जाम ले ले। तो आप होली में ज्यादा रंगेंगे नहीं, आप अपडेट रहेंगे। कुछ नहीं कहा जा सकता है 15 दिन में भी एग्जाम ले ले, 20 दिन में, चूंकि वो अभी चुनावी रणनीति भी है। तो आप बच्चों को यही अगर हम सारे बच्चों से करें कि होली की त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन बचते बचाते अपने आप को पढ़ाई में भी संलग्न रखना है, ठीक है। तो इस बात को सारे बच्चे जरूर ध्यान देंगे।